अभी राष्ट्रपति पर चल रहे हैं आप लोग ने ना। हाँ, दूसरा चैप्टर में क्या है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका पढ़ लिया, विधायिका नहीं। विधायिका का काम है कानून नियम बनाना, यही पढ़ते इसमें विधि का निर्माण जो करते हैं इसी में पढ़ना। फिर एक न्यायपालिका है। हाँ, तो इसीलिए आप लोग जितने भी है नो, कौन सा चैप्टर पढ़े फिजिक्स में हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। विद्युत के बारे में जान चुके हैं हम लोग, क्या विद्युत क्या है और कहां तक देखे हैं, बोलिए तो कहां तक पढ़े हैं? आज आप रिवीजन थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट बोल देते। ठीक, विद्युत के बारे में सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? विद्युत के बारे में थेल्स नामक दार्शनिक थे यूनान के। कब पता लगाए थे? 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में क्या लगाए थे? थेल। आखिर विद्युत क्या, विद्युत के बारे में पता लगाया था कि दो वस्तुओं जब आपस में घर्षण किया जाता है तो उससे क्या उत्पन्न होते हैं? विद्युत उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? विद्युत। इस बात की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? यूनान के दार्शनिक थे थेल्स। किसने दिया था? थेल्स। और ये इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो आया था किससे आया था? ये ग्रीक शब्द से, ये ग्रीक शब्द से इसकी शब्द की उत्पत्ति हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से हुआ है। और इलेक्ट्रॉन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंबर। इलेक्ट्रॉन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंबर होता है। और अंबर एक क्या है? कुचालक पदार्थ। और इसी पर ये क्या किए थे? थेल्स जो थे, कौन थे ये? थेल्स। थेल्स नामक दार्शनिक जो थे यूनान के ही थे ये। और ये अंबर का थी। अंबर को जब बिल्ली के खाल से घर्षण किया था तो इस पर कौन सा आती? विद्युत उत्पन्न हो गया था। विद्युत उत्पन्न में ये बताया था कि विद्युत इसमें कुछ ऐसा चीज आ गया है कि वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता इसमें आ गया, आकर्षण करने के गुण आ गया। ठीक, और इसी उसको नाम क्या दिया था? विद्युत। इस चीज का नाम क्या दिया था? विद्युत। तो विद्युत को सर्वप्रथम किसने देखा था? थेल्स। और विद्युत उत्पन्न करने की विधि भी बतलाया था कौन? थेल्स नामक, यही थेल्स नामक दार्शनिक ने। ठीक, और उसके बाद जो ये चार्ज के बारे में बताया गया होगा कि विद्युत को समझना है तो चार्ज के बारे में जानना है। चार्ज क्या होता है? आवेश होता है। चार्ज क्या होता है? आवेश। चार्ज क्या होते हैं? आवेश होते हैं। और आवेश को शांति सुनिए, जो विद्युत होते हैं, विद्युत को या आवेश को धन, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में किसने अति किया था? बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने। ठीक, विद्युत के बारे में पता लगाया किसने? थेल्स ने। ठीक, और आवेश उत्पन्न की विधि पूछे, चाहे विद्युत उत्पन्न करने की विधि किसने बताया था? थेल्स ने। लेकिन आवेश को धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इसमें हम लोग को बताया गया कि ये जो आवेश जो होती है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होते हैं? जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण किया जाता है। दो वस्तुओं को क्या किया जाता है? आपस में घर्षण किया। ये सब आप लोग इस तरह से एनसीईआरटी में पढ़िएगा बुक। तो कांच है, कांच को आप लोग को रेशम से रगड़े थे। किससे रगड़े थे? कांच से। कांच को रेशम से रगड़े थे, रेशम के कपड़े से। तो कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया था? पॉजिटिव। और एक बात बतलाया था आप लोग को कि एबोनाइट के क्षण को, कौन सी? एबोनाइट। एबोनाइट के क्षण को अगर जो ऊन के कपड़े से, ऊनी कपड़े से रगड़े थे तो इस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ था। क्या हुआ था? नेगेटिव चार्ज। और ये दो एनसीईआरटी के अंदर। ठीक, और कौन सी वस्तुओं में कौन सा आवेश उत्पन्न होंगे ये बात आप लोग को बताए थे। एक नंबर पर कौन है? रोआ है। और अंतिम में 5वां नंबर 15 नंबर पर कौन है? एबोनाइट। ठीक, तो एबोनाइट के क्षण को किसी भी चीज से घर्षण करेंगे उससे पहले जो है पदार्थ, तो उस पर हमेशा कौन सा आवेश उत्पन्न होंगे? नेगेटिव। जैसे ये कांच है। ठीक, कांच को यदि रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। और ये आवेश जो होते हैं उत्पन्न दोनों साथ साथ होते हैं। ये बात बताएं, एक अकेला आवेश को उत्पन्न नहीं किया जाता है। उसे क्या, जब पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होगा तो फिर नेगेटिव आवेश साथ साथ उत्पन्न होंगे। जितना आवेश कांच पर प्लस आवेश उत्पन्न हुआ है उतना ही आवेश रेशम के कपड़ा पर उत्पन्न होंगे। ठीक, तो ये सारी बात सुन चुके हैं। और ये आवेश जो है उत्पन्न किन में हो सकता है? धातु में भी, अधातु में भी। धातु में भी यानी चालक पदार्थ में भी उत्पन्न होते हैं और
कुचालक पदार्थ में, चालक पदार्थ में भी उत्पन्न होते हैं और किसमें, कुचालक पदार्थ में। जैसे आप लोग इसके विधि को अच्छा से समझने के लिए ये भी जानते होंगे, कभी स्कूल में प्रयोग भी किए होंगे, जब बाल को हम सवारते हैं कंघी से, बाल को क्या करते हैं, सवारते हैं कंघी से, तो कंघी को छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, वह छोटे छोटे टुकड़ा को कंघी क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ा उसमें क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, ठीक। और बाल में ये जान चुके हैं, और बाल भी देखते होंगे, जब बाल को सवारते हैं कंघी से तो बाल फैल जाता है, बाल क्या होता है, फैल जाता है। फैलने का कारण क्या है कि बाल पर एक समान आवेश उत्पन्न होता है, और एक समान आवेश उत्पन्न होने के कारण आप लोग जानते होंगे आवेश की प्रकृति क्या है कि समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो सभी बालों पर समान आवेशन उत्पन्न हुआ, तो सभी बाल को क्या करते हैं, करेंगे, बाल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, सभी बाल क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित करने के कारण बाल क्या होता है, फैल जाता है, बाल क्या होता है, फैल जाता है, ठीक। तो ये बात आप लोगों को बता दिया गया। चार जो होते हैं, चार चीज आवेश की प्रकृति बारे में बोल दिया गया, समान आवेशों के बीच क्या होता है, कैसा बल लगता है, और समान आवेशों के बीच आकर्षण बल, ठीक। और ये चीज आप लोग सुन चुके हैं, आप साथ सुनिए, किसी भी बताए थे कल के सेशन में कि जब किसी आगति, जब दो वस्तुओं पर समान आवेश प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब दो वस्तु क्या बोले, जब दो वस्तुओं पर समान आवेश हो तो प्रतिकर्षण बल लगता है, जब दो वस्तुओं पर वो समान आवेश हो तो आकर्षण बल लगता है। और कितना आकर्षण बल लगेगा, कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, इस बात की जानकारी कौन सा नियम देता है, कूलम्स लॉ। किसने कौन नियम देता है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में बताया गया ये फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, ठीक, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये बताया क्या नहीं, ठीक। तो इससे पता चलता है आप लोग को बताया गया है कि अगर जो निर्वात में दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों की बीच की दूरी अगर जो 1 मीटर हो, तो इस पर लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल कितना होता है, 9 गुने 10 पर पावर -3 प्लस 9 न्यूटन इतना होता है। जब निर्वात में जब इस दो वस्तु आपस में आती हो, ठीक, तो इस कूलम के नियम के बारे में विस्तार से बताया उस वहां पर, ठीक। और एक चीज कुछ और छूटा है, ये बतलाता कि दो आवेशों के बीच आकर्षण है प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, इस बात की जानकारी बता चुके हैं, ठीक। अब आगे सुनिए, आवेश पर एक आवेश का मात्रक ही बोले, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। और कूलम जो होता है और आवेश उत्पत्ति का कारण क्या है, आवेश जब उत्पन्न होता है कोई वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है चाहे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है, इसका कारण क्या होता है, पदार्थ के परमाणु, पदार्थ के कौन होते हैं, पदार्थ के एटम जितने भी है एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और परमाणु के कितने मौलिकन है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल कितने हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, 3 मौलिकन होते परमाणु के। 3 में कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने के कारण ही कोई पदार्थ पर क्या होते हैं, आवेश उत्पन्न होते हैं, ठीक। तो आवेश उत्पत्ति का जिम्मेदार कौन है, आवेश उत्पत्ति का कारण कौन है, तो इलेक्ट्रॉन। कौन है, इलेक्ट्रॉन। सुन रहे हो, नींद नहीं तोरी आ रही बोल रही है, जब कलशवा छूट लिए एक बार फिर से यहाँ आकर के नींद ले रहे हैं, बढ़िया से घूमो इधर। आप लोग को नींद लेने के लिए आप लोग के माता पिता घर है ना जी, वहां पर नींद लीजिएगा बढ़िया से जाकर के, क्लास रूम में भी नींद लेने लगते हैं। चलिए सुनिए ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, और ये क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है, ये सब स्टेटमेंट वाला आता है, स्टेटमेंट देगा, कहेगा निम्न कथन कौन है, सत्य। आवेश के लिए उत्पत्ति का कारण है इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और 3 कथन दे दिया, उसमें कहेगा कथन 1 साथे, कथन 2 साथे, कथन 1 और 2 साथे, कथन तीनों साथे, समझ रहे हो। और उसमें स्टिक लगाना है, समझ रहे बात को। तो ये सारे चीज है, हर वो बात को आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के कारण ही क्या होते हैं, आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश की क्या होती है, उत्पत्ति। और हमें लगता है कल के सेशन में जितना बोले हैं लगता है 1 घंटा से प्लस, समझ रहे हो नहीं, 1 घंटा जो बोले हैं वो अभी तुरंत बोल दिए फिर से एक बार में। अगर एक बात छूटा है तो ये बात छूटा कि आवेश का मात्रक जो होता है कूलम होता है,
आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। और ये आवेश जो उत्पन्न होते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। आवेश किसके कारण उत्पन्न होते हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं कितने होते हैं? -1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम होते हैं। ठीक, और ये आप लोग को पता है, बहुत पहले से भी रहते होंगे, उस टाइम भी बता रहे थे जिस समय बचपन में भी पढ़े थे। ठीक, और अभी बोल रहे हैं। और यही में बात रखा जाए, खाली एक कूलम की बात किया जाए तो एक कूलम पर आवेश पूछा जाता है अगर कि एक कूलम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 गुने 10 पर पावर तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये दोनों इंपोर्टेंट है। और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है जब ऑप्शन देगा ई भी और ई भी देगा नहीं। पूछा जाएगा कि एक कूलम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये भी ऑप्शन में रहेगा, ये सब भी रहेगा ना। और जल्दबाजी में बच्चा इसको टिक लगा देता है, समझ रहे हो नहीं? जल्दबाजी में क्या करता है, ये नहीं देखता कि ये कूलम पूछा है ना, डाट लगा कहा जाता है किसमें? इसमें। और मिस्टेक हुआ है आपके भैया से, ये बात नहीं तब बोल रहे हैं, किसी और से नहीं। एग्जाम में हम खुद बैठे हैं, हम खुद टिक लगा के आए थे। ठीक, तो ये चीज होता है। तो हमेशा क्या रखना है, हर चीज, हर फैक्ट्स को बढ़िया से देखना है। कम से कम टीचर जितना पढ़ाते हैं उतना बात आप लोग रखिएगा। ठीक, और जितने भी बात हम बोलेंगे ना, सबसे ज्यादा हम बुक पढ़ते हैं, वो चीज भी आती रहता है नहीं। बुक सबसे ज्यादा पढ़ते हो ना, और किसी के पास सबसे ज्यादा टीचर के पास बुक होगा नो इधर उधर से, तो मेरे पास होगा नहीं। देखिएगा शुरू से 100 हम करूँ, एक ही चीज का एक ही बुक को कई राइटरों को खरीद करके पढ़ने का आदत है। ठीक, और देखिए फिजिक्स कल दिखाए थे नहीं, कई सारे बुक, तो बुक को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और टीचर जब बुक नहीं पढ़ेगा ना, विद्यार्थी को अपना बुक लाद देगा तो दिक्कत हो भी करेगा। आप निश्चिंत होकर के पढ़िएगा नो, कि जितने बातें बताते हैं आज करते जाइएगा। ठीक, और हर फैक्ट्स आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, और एक आध दो जो नहीं आएगा उन्होंने बिहार के किसी भी विद्यार्थी से नहीं बनेगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन? तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि जितने बातें खास करके बताते जाते हैं वो हर फैक्ट्स को याद करते जाना है। ठीक, ये बता देते हैं। और ये बात छुटा था, ये भी बात बोल दी है, ये बात छुटा था, ये बात बोल दी है, बोल दिया नहीं? ठीक है ना। क्या एक अकेला आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है? एक अकेला आवेश को कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ये जब भी आवेश उत्पन्न होंगे तो दोनों आवेश साथ साथ उत्पन्न होंगे। और दोनों आवेश जो साथ साथ उत्पन्न होंगे परिणाम में क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन प्रकृति में क्या होंगे? विपरीत। प्रकृति में क्या होंगे? विपरीत होंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए हम यहां तक चल आए हैं। ठीक, और आप लोग को बताया गया है कि ये जो कूलम्स लॉ जो है कब काम करते हैं, कितने दूरी रहे दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितने रहती है, तो कूलम्स लॉ लागू होता है। और कब कूलम्स लॉ नहीं लागू होता है, यानी दो आवेशों के बीच की दूरी यदि है 10 पर पावर -14 मीटर, 10 पर पावर -14 मीटर से अधिक तब कूलम नियम लागू करे होगा। जैसे मान लिया प्लस आवेश है, इस पर प्लस आवेश है, तो इस पर लगने वाला आकर्षण या प्रति कौन सा बल लगेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल? प्रतिकर्षण बल। आप लोग को ये बात बताए थे लास्ट में बोले थे कि परमाणु, कोई भी परमाणु मान लिया जाए क्लोरीन है, क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु में कितने प्रोटॉन होंगे? 17। परमाणु संख्या 17 होता है। तो परमाणु संख्या प्रोटोनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। ठीक, तो 17 है, तो 17 जो होते हैं नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। समझ रहे हैं? क्या होते हैं? प्रोटॉन। और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। स्टेटमेंट वाला ही पूछ लिया था ना, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में ये देखिएगा ना, ये जो बात बता रहे हैं, ये जो प्रोटॉन है, ये क्या ना? प्रोटॉन। प्रोटॉन इसके अंदर नाभिक में कितने? 17 लगो है। कितने है? 17 है। और ये इसके बीच सब पर प्लस, प्रोटॉन पर जितने भी प्रोटॉन पर है सब पर आवेश क्या होंगे? प्लस होंगे। क्या होंगे? प्लस। तब बताइए ना, ये दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगता है। लगेगा कि नहीं प्रतिकर्षण बल? लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक, ऐसा नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उस पर जो है प्रतिकर्षण ना बल लग करके कौन सा बल लगता है? कार्य करता है वहां पर आकर्षण लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण। क्योंकि परमाणु के नाभिक में अगर जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है सभी ब्लास्ट कर जाएंगे। ठीक, सभी क्या कर जाएंगे? ब्लास्ट कर जाएंगे। इसका मेन कारण क्या है? प्रतिकर्षण बल नहीं लग करके इसके बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। कारण क्या है? क्योंकि दो परमाणुओं के बीच या नाभिक में जितने भी परमाणु है उसके बीच की दूरी
10 पर पावर 15 मीटर, 10 पर पावर -15 मीटर होता है, समझ रहे हैं, जो कि क्या है नो 10 पर पावर 14 मीटर से कम है, समझ रहे हैं। और यहां क्या होगा, तो क्या आवेश के अति आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल कूलम्स के नियम से ज्ञात किया जाता है, ठीक। और कूलम्स का नियम कहां फॉलो हो जाता है, नाभिक में जो प्रोटॉन है, नाभिक में जो क्या है प्रोटॉन है, वहां पर कौन सा बल कार्य करने लगते हैं, आकर्षण बल कार्य करने लगते हैं, ठीक। और बोलते बोलते देखिए ना उतने बात बोलेंगे, आपको पहले बोले वो हर चीज समझाने के लिए हम बोलेंगे ही, अगर केमिस्ट्री वाला बात आएगा तो उतने ही बात यहाँ पर बोलेंगे जितना यहाँ पर चीजों को समझ में आ जाए। और आप लोग सभी बच्चे जितने भी अधिकांश बच्चे नो इंटरमीडिएट पास हुए हैं तो साइंस से समझ रहे हैं, तो थोड़ा कम भी इसमें समझाएंगे तो आप लोग को समझ में ज्यादा आई भी करेगा, क्योंकि इस पर हम लोग पहले से फील्डिंग कर चुके हैं, समझ रहे हैं नहीं। तो ये मिटा देते हैं पापा, बोलिए मिटा दें। अब आगे सुनने में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या पढ़ना है हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हिंदी नाम क्या है, विद्युत विभव। क्या होता है नाम इसका, विद्युत विभव। विद्युत विभव देखिए, विद्युत विभव, ठीक। और विद्युत विभव के लेकर के हमें ज्यादा चिंता भी नहीं करना है कि विद्युत विभव क्या है, समझ रहे हैं। इसका एक फार्मूला डायरेक्ट आंसर रखना है, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे विभव का ऐसा मात्र क्या होता है, या आप लोग ऐसे भी पढ़े होंगे अति में कि विभव जो होते हैं एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और विभव भी बराबर क्या होता है, W/Q, यानी ये क्या होते हैं, विभव बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे आवेश। Q क्या है, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे क्या है, आवेश है, कार्य बटे क्या है, ये आवेश। तो ये चीज ही आप लोग जानते हैं, इसका फार्मूला अगर जो आप याद रखिएगा तो विभव के बारे में बोल सकते हैं। इसे कहिएगा एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, एकांक मतलब बटा में जाएगा, एकांक जैसे बोला है, क्या बोला, कहां जाएगा आवेश, बटा में, और कार्य कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, कार्य कहां जाएगा, ऊपर। इसका परिभाषा से ही इसका फार्मूला रहता है, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विभव। या ऐसे बोलेंगे, ये चीज ही तो परिभाषा ही फॉर्मूला के अनुसार बोले, ठीक। ये किसके अनुसार बोले हैं, फॉर्मूला के अनुसार, ठीक। अब आगे समझना है, जैसे सुनिएगा ना, आवेश जो होते हैं शांति सुनिए, मान लिया धन आवेश, ये क्या है, धन आवेश है, और ये क्या है, ऋण आवेश। ये कौन सा आवेश है, धन आवेश। ये कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, ठीक। और धन आवेश को याद रखिएगा ना, धन आवेश को ऋण आवेश को जब एक तार से जोड़ते हैं, ठीक, तो इसमें देखिएगा ये विभव की याद रखिएगा, विभव जो होते हैं आवेश के प्रवाह को बतलाने का काम करते हैं। जब धन आवेश को ऋण आवेश से जोड़िएगा नहीं, आवेश के खोलों को बतलाता है, ठीक। ऐसे बोलिएगा विभव जो होते हैं, फार्मूला के अनुसार तो उधर परिभाषा बोलती है, विभव जो होते हैं आवेशित वस्तुओं का गुण है। विभव क्या है, आवेशित वस्तुओं का क्या होते हैं, गुण होते हैं, ठीक। जो क्या करते हैं, आवेश की प्रवाह को, जो आवेश की प्रवाह को बतलाता है, जो आवेश की प्रवाह को क्या करता है, बतलाता है, जो आवेश की प्रवाह को क्या करता है, बदलाता है। इतना बात ध्यान देगा आप लोग को। या इसका फार्मूला जो होता है विद्युत विभव, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। ये इतना सुन चुके हैं, कार्य बटे आवेश। इसका संकेत में इस तरह से लिखा जाता है, W/Q। अब एक चीज और शांति सुनिए, ये विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, ये पूछा जाए, अदिश राशि होती है। विद्युत आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। इतना सब कुछ पढ़े हम, लेकिन पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि विद्युत आवेश कैसी राशि है, सदिश राशि या अदिश राशि। तो एकदम निश्चिंत होकर के बोलना है कि अदिश राशि है। क्या बोलना है, अदिश राशि, ठीक। ये फैक्ट्स को याद रखना है, ठीक। अब आगे देखिए, आवेश का मात्रक देखा जाए, सॉरी विद्युत आवेश का तो क्या मात्रक था, कूलम था, ठीक। तो यहां पर देखा जाए कार्य का मात्रक आप लोग समझते होंगे। विद्युत का मात्रक शांति सुनिए, यहां पर लिखते हैं, कैमरा से बाहर नहीं हो रहा है जी,
उदाहरण बाहर हो रहा है। ठीक है, सुनिए, ई विद्युत विभव वोल्ट होता है, इसका क्या होता है वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर होता है ऐसे, या वोल्ट विद्युत विभव का मात्रा के साथ मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है, और कार्य का मात्रा क्या होता है जूल होता है, कार्य का मात्रा क्या होता है जूल होता है, और आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम होता है, क्या होता है कूलम। तो इस तरह से भी पूछा जाता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक पहले पूछा जाए क्या बोलिएगा वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट, या पूछा जाए जूल बटे कूलम किसका मात्रक है, जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है, तो ये भी बोलेंगे विद्युत विभव का है, या पूछा जाए विद्युत विभव का वोल्ट वोल्ट किसका मात्रक है, तो विद्युत विभव का जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है विद्युत विभव का है। ठीक, और इसे 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल 1 कूलम। ठीक, एकांक धनावेश को एक मतलब 1 कूलम आवेश को अगर 1 जूल 1 वोल्ट की परिभाषा पूछा जाए 1 वोल्ट क्या पूछा जाए परिभाषा। ठीक, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होते हैं, तो 1 कूलम आवेश को 1 कूलम आवेश को यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसी को ही क्या कहते हैं 1 वोल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं उसे 1 वोल्ट। ठीक, और ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछेगा कि 1 कूलम धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में यदि लाने में किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसे 1 वोल्ट। ठीक, तो इतना तक सुन चुके हैं। बोलिए आज इसमें देखिए हम लोग फॉर्मूला से खेलेंगे। ये जो फॉर्मूला आप लोग देखे हैं V बराबर क्या होता है W बाय क्यू, तो ये फॉर्मूला ठीक आप आज रख नहीं करिएगा। ठीक, मात्र इसे आज रखना है वो, उसके बाद इससे क्या निकलेगा W बराबर क्या होगा ना V बाय क्यू, W बराबर V बाय क्यू होगा होगा जी। उसके बाद एगो में फिर Q बराबर क्या होगा, बोलिए Q बराबर क्या होगा W बाय V होगा ये। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और देखिए ये 3 गो में इससे नोमरिकल भी दिया जाता है, इससे कराएंगे आप लोग के लिए। ठीक, 3 प्रश्न इससे बनेगा नोमरिकल। जब इसे पूछा जाएगा तो देखिए इसमें 3 फैक्ट्स दिया हुआ है, 3 अभी इसमें है इस फॉर्मूला में। एक क्या विभव है, एगो क्या है कार्य है, एगो क्या है आवेश है। ठीक, तो ये 3 गो में से 2 गो मान दिया हुआ रहेगा और एक का मान क्या होगा पूछा जाएगा, एक का मान क्या होगा पूछा जाएगा। मान लिया ईद मान दिया रहेगा तो पूछेगा क्या विभव बताइए, अगर ईद मान दिया रहेगा तो इसका पूछेगा कार्य बताइए। ठीक, अगर ईद मान दिया रहेगा क्या पूछेगा आवेश बताइए। तो ये फार्मूला आप लोग याद रहेगा सबको, ये मेन फार्मूला ये है। ठीक, लेकिन एग्जाम में देखिए पूछा जाता है रेलवे में कैसे घुमाता है। ठीक, आप ये क्या है वोल्ट है और ये क्या है आवेश। ठीक, यानी इसको कहेगा वोल्ट गुनी आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम। ये किसका मात्रा के ऑप्शन में देगा आप, हम तो रटे हैं हम और आप रटे हैं कि कार्य का मात्रा क्या होता है, ये कार्य का मात्रा क्या होता है वर्ग का मात्रा जूल होता है। ठीक, लेकिन उसमें दे रहेगा ये ऑप्शन में दे रहेगा विद्युतीय कार्य। ठीक, और ऑप्शन में सारे चीज दे रहेगा, ये बोलेगा वोल्ट गुने कूलम ये किसका मात्रक है। अब आप दिमाग लगाइएगा इसमें थोड़ा लगाना पड़ेगा कि नहीं, और ऐसा ही प्रश्न स्टूडेंट से छूटता है। ठीक, हम भी एग्जाम में 1-2 एग्जाम में बैठे हैं तो जिसमें से मिस्टेक होने का कारण क्या था, ये सब फैक्ट्स याद नहीं रखना कारण, सब सीधा याद करते हैं। कार्य का मात्रक जूल है इसमें याद करके एकदम पूरा खुश रहते हैं कि आएगा कार्य का मात्रक पूछेगा तो बताइए दीजिएगा, लेकिन कार्य का मात्रक डायरेक्ट जूल ना पूछ करके इस तरह से घुमा पूछेगा तो ये कार्य होते हैं क्या होते हैं। अब कार्य हो रहा है तो कार्य का मात्रक क्या होता है इसी में देख लीजिए जूल, इसमें नजर आ रहा है आप लोग को जूल नजर आ रहा है कार्य का मात्रक। तो ये किसका मात्रक हो सकता है, समझ गए ये बात। तो इस तरह के भी बातें होते हैं, या इसी में बोल देगा कौन सी जूल प्रति वोल्ट किसका मात्रक है तो आवेश, और आवेश के मात्रक हम लोग की रख लें पहले से, आवेश के मात्रक कूलम रखे हुए हैं, समझ रहे हो नहीं। तो ये फार्मूला विद्यार्थी के दिमाग को टेस्ट किया जाता है कि किस तरह से प्रश्न करेंगे और कैसे आएगा, और ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा तो पक्का समझ रहे नहीं सारे प्रश्न को हल करेंगे। मिटा देते हैं इतना तक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है जान चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, बोलिए ना बोलते क्या जी समझ चुके हैं इतना, ठीक है।
नहीं समझे तो बोलिए, फिर से एक बार बोलेंगे। शिवानी दी आ रहे? और सुनिए एक चीज और देखेंगे, एक बात और सुनिएगा नो, यहाँ पर आगे चल करके हम लोग समझेंगे, ठीक। प्लस को शांत सुनिए, धन आवेश को अगर जो किसी वस्तु पर आवेश है रहेगा तो उस पर विभव रहेगा। विभव किस पर होते हैं नो? आवेशित वस्तुओं पर। विभव किस पर होता है? आवेशित वस्तुओं पर विभव पाए जाते हैं। अगर जो धन आवेश है और ऋण आवेश है तो उस पर क्या विभव है, यानी पॉजिटिव चार्ज किसी पर है नो और किसी पर नेगेटिव चार्ज है, किसी पर क्या है नो। वीडियो में देखते हैं जहां चमकता है वहां लिखाता है ना ज्यादा करके, और दिक्कत हो जाता होगा स्टूडेंट को। चल देखिए ना, पॉजिटिव चार्ज और बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो सुनिए ना, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज में पर ही क्या होंगे, विभव उत्पन्न होंगे। क्या रहते हैं? विभव होते हैं। आवेशित वस्तुओं में विभव होते हैं, अनावेशित वस्तुओं में विभव नहीं होते। अनावेशित वस्तुओं में क्या होते हैं, विभव नहीं होते। आप लोग को पता चल रहा है कि विभव और विद्युत और आवेश एक ही जैसा लग रहा है, समझ रहे हैं बात को। अब आगे देखिएगा यहाँ पर कि इस धन आवेश को ही कहा जाता है उच्च विभव। धन आवेश को क्या कहते हैं? उच्च विभव। याद रखिएगा ये सब। धन आवेश को क्या कहते हैं? उच्च विभव। और ऋण आवेश को कहते हैं निम्न विभव। निम्न विभव, निम्न विभव, उच्च विभव और निम्न विभव। निम्न विभव किसे कहते हैं? ऋण आवेश को। उच्च विभव किसे कहते हैं? धन आवेश। ये चीज फैक्ट याद रखिएगा, ठीक। और ये विभव किस पर होते हैं? आवेशित वस्तुओं पर। अब आगे सुनिए, इसी में बोला जाता है अगर टेम्परेचर देखा जाए, किसी वस्तु का टेम्परेचर है 70 या 70 डिग्री सेल्सियस और किसी वस्तु का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस और बी का, तो इसमें अगर जो तार से जोड़ेंगे इसको तो अति ताप टेम्परेचर बोलेंगे, टेम्परेचर बोले, और इसका भी टेम्परेचर कितना है। तो इसमें बताइए ताप का प्रवाह किधर होगा? इधर से इधर की इधर से इधर होगा, इधर से इधर होगा। यानी यहाँ ताप यहाँ उच्च है और यहाँ ताप क्या निम्न है, ठीक। तो इस निम्न ताप अति इसमें आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा? उच्च विभव से निम्न विभव। ये समझा रहे विद्युत धारा समझाने के लिए, ये बात जो समझा रहे हैं हम, विद्युत धारा को समझने में आपको आसानी मिलेगा, ठीक। तो यहाँ भी आवेश क्या उत्पन्न होंगे? यहाँ पर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होंगे? आवेश प्रवाहित होंगे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। टेम्परेचर किसी का शरीर को देखते हैं अगर जो कोई किसी का बुखार फीवर रहता है किसी को, तो उसका हाथ छूते हैं तो उसका टेम्परेचर जो ताप है हमारे शरीर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि किसी का फीवर है तो उसका टेम्परेचर शरीर का कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो चुका है, और अधिक हो चुका है और हमारे अंदर फीवर नहीं है तो हमारा ताप क्या है? कम है। और कम होने के कारण क्या है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ताप का प्रभाव होता है, इसलिए हमें क्या लगता है? गर्म लगता है उसका शरीर अति छूने पर, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा जिस प्रकार ताप जो है, टेम्परेचर जो होते हैं उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। तो आवेश भी क्या होंगे? प्रवाह निम्न अति उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और यही विभव जो है आवेश के प्रवाह के को बतलाता है। विभव किसी वस्तु का जो है गुण है, एक प्रकार की विभव क्या है? किसी वस्तु का गुण, आवेशित वस्तु का, किसी वस्तु का नहीं बोलेंगे। विभव जो होते हैं आवेशित वस्तुओं का एक प्रकार का गुण है जो आवेश के प्रवाह को बतलाता है, समझ रहे हैं? ये ऐसे हो गया। और फार्मूला में आप लोग को तो बताएं, V बराबर क्या होता है? W/Q। एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव। इतना तक सुन चुके हैं। एक आप लोग जानते होंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होते हैं? विभवांतर। ये क्या होते हैं? विभवांतर। तो दो विभवों के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के बीच के अंतर को ही क्या कहा जाता है? विभवांतर। और विभवांतर भी मानिए एक प्रकार की क्या है? विभव है। जब एक प्रकार की ये भी विभवांतर भी एक प्रकार की विभव है तो विभवांतर का भी फॉर्मूला क्या होगा? विभवांतर का भी फॉर्मूला क्या होगा? W/Q। W/Q। विभव या विभवांतर का भी फॉर्मूला क्या होगा? W/Q। जब इसका ये फॉर्मूला होगा तो एसआई मात्रक भी इसका क्या होगा? सेम ही होगा। एसआई मात्रक इसका क्या होगा? सेम ही बना बोल्ट होगा। विभवांतर, विभव या विभवांतर क्या जान चुके था? ठीक है।
एक वस्तु पर यदि 440 वोल्ट आवेश अति विभव और बी वस्तु पर 400 वोल्ट है, ठीक। तो ये ए और बी का विभवांतर पूछा जाएगा। नहीं, ए और बी के बीच का विभवांतर कितना होगा? 40 वोल्ट। ये बता, और यही ये 40 वोल्ट है, ये भी क्या है ना, विभव ही है। और विभव में अंतर में करके निकाले हैं, ठीक। तो दो विभवों के बीच का अंतर ये है, ठीक। तो ये 40 वोल्ट को यहाँ विभवांतर विभव ना करके इसको क्या कहते हैं, अंतर से निकाले हैं, इसे विभवांतर कहेंगे। यही फैक्ट इसमें है, ठीक। और कुछ नहीं समझना इसके लेकर के, क्योंकि ये भी अंतर वाला चीज है। 10 रुपया में से 5 रुपया घटाते हैं तो क्या आता है? 5 रुपया ही है। 10 भी रुपया था, 5 भी रुपया था, घट करके भी आया तो वो भी क्या होगा? रुपया होगा। तो इसीलिए विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होगा? सेम होगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 10 रुपया से घटाया 5 रुपया तो बचा 5 पैसा या फिर 5 केजी हो गया, ऐसा नहीं होता है। अलग कोई चीज नहीं होता है। तो यही दो विभव के बीच के अंतर कोई विभवांतर का। समझ चुके इतना था? बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए क्या फैक्ट आता है। और मेन मुद्दा है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी कलर अति पढ़िएगा। ये बुक आप लोग को कह लेने, सबको ये बुक कह लेने के लिए ये बुक लेकर के विद्युत धारा किसके बारे में? विद्युत धारा के बारे में। अंग्रेजी पढ़ाइए नहीं, मिस्टेक होता है हम जानते हैं। और आप लोग हिंदी मीडियम के हम लोग बच्चे हैं तो थोड़ा इतना तक याद रहना चाहिए कि इंग्लिश के कुछ फैक्ट्स जानना चाहिए। जैसे ना विद्युत धारा का अंग्रेजी क्या होता है, ये सब जानना कोई बड़ी बात नहीं। इस बुक में लिखा रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। विद्युत धारा क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो इस विद्युत धारा को समझते हैं, सुनिएगा। विद्युत धारा, आप लोग हंसते हैं इसीलिए अंग्रेजी लिखना बंद करते हैं। आप खुश? ये विद्युत धारा है, ठीक। इंग्लिश बोल देंगे खाली। ये क्या? विद्युत धारा को समझना है, ठीक। और सुनिएगा ध्यान से, प्लस आवेश और ये क्या है? माइनस आवेश। प्लस आवेश माइनस आवेश है, प्लस आवेश और माइनस आवेश है। और प्लस आवेश जहां पर आवेश है वहीं विभव है। जहां आवेश होते हैं वहीं पर क्या होते हैं? विभव होते हैं। जहां प्लस आवेश है उसको क्या मानते हैं? उच्च विभव। क्या मानते हैं उसे? गलत शब्द लिखा रहा है जी, उच्च विभव। और जहां माइनस है उसको क्या मानते हैं? निम्न विभव। निम्न विभव। जहां प्लस है उसको क्या कहते हैं? जहां माइनस है। पृथ्वी पर विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। ऐसे में बहुत बड़ा विभव, पृथ्वी एक बहुत बड़ा विभव लेकर के बैठा है, ठीक। लेकिन पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। आप लोग बहुत पहले भी पढ़े इस चीज को लेकर के ना। अच्छा, तो सुनिए जब ये दोनों पर है और आवेशित वस्तु, ये दोनों, ये कैसा है? आवेशित वस्तु है। और इस पर कौन सा आवेश है? प्लस। उस वस्तु पर कौन सा आवेश है? माइनस। और जब इससे तार जोड़ते हैं, तार से इसे जोड़ा जाता है। किस तार से? चालक तार से जोड़ते हैं। दोनों को क्या करते हैं? चालक तार से जोड़ते हैं, ठीक। और जब चालक तार से जोड़ते हैं तो इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। किसका प्रवाह होने लगता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। आप बोलिए कि दुइयों पर आवेश है, तो आवेश है तो ये दोनों में आवेशित वस्तु है, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आया? विभव, उच्च विभव निम्न विभव में। तो इलेक्ट्रॉन आया इस चालक जो पदार्थ है, इस चालक पदार्थ में क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? चालक पदार्थ में कौन सा क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये चालक पदार्थ में ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह कैसे होने लगता है? दोनों निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यानी इधर होने लगता है। आप लोग जानते हैं जने माइनस रहता है उधर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है नहीं, और जने प्लस से उधर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसे समझ के शॉर्ट में ऐसे। हालांकि इस फैक्ट को गलत मान लिया जाएगा लेकिन आपको समझाने की, यहाँ समझने की बात है, ठीक। ये जो है जब चालक तार से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आ रहा है।
लेकिन अब आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, यानी ये उच्च विभव से निम्न विभव। आवेश जो है कैसे प्रवाहित होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक, तो यहाँ देखिए नो, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और इसके विपरीत एक धारा प्रवाहित हो जाती है, और वो किस चीज का धारा प्रवाहित होती है? आवेश की। ठीक, तो यही विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश की दर फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, विद्युत धारा का आई से सूचित करते हैं, और आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो एक विद्युत धारा में 2 क्वेश्चन आता है। पहला नंबर 2 क्वेश्चन क्या आता है? पहले पूछा जाता है जब विद्युत धारा किसी चालक पर, जब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो आवेश का गमन जो है आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर? ठीक, और यही प्रश्न फिर पूछेगा जब किसी चालक तार से आवेश का प्रवाह हो रहा है, ठीक, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। क्या इतना समझ चुके हैं? ठीक है। तो इसमें 2 बात आप लोग याद रखिएगा कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। इतना सुन चुके हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, इसे भी कहते हैं अदिश राशि। इसे भी क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। और ये बड़ी फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ न पूछ करके पूछ जाता है विद्युत धारा कैसी राशि। और आप लोग को होमवर्क जब देंगे नहीं, अदिश राशि जितने भी भौतिक राशि है सब अदिश राशि को एक दिन लिख करके कहीं याद करने के लिए, और जितने भी सदिश राशि है सबको भौतिक राशि को एक दिन लिख करके याद करने के लिए कहेंगे। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा जो याद हो रहा है अभी याद करते जाना है, समझ रहे हैं? वहां से क्वेश्चन जहां से आएगा तो वहां पहुंचेंगे कि नहीं? टीचर जब पहुंच रहा है विद्यार्थी को दौड़ के पहुंचना चाहिए कि नहीं? एग्जाम में बैठिएगा आप नहीं जी, टीचर बैठेंगे, आप बैठिएगा तो आपको वहां पहुंच करके याद करना। ठीक, तो आगे सुनिए। आपको पता नहीं कि आप लोग नहीं रोज दिन क्लास आते हैं तो हम, मेरा दिल कितना दुखता है, समझ रहे हैं? इसीलिए इसका इलाज कीजिए आप लोग रोज क्लास आकर के। तो आगे सुनिए, हम इतना सुन चुके हैं। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर हाँ क्यू बाय टी। अब इसका जो पूछा जाए मात्रक, एसआई मात्रक की बात करें, एसआई किसका एसआई का मात्रक की बात करें हम लोग, तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ये ठीक है, इन्हें हंसिएगा ना इस पर, अंग्रेजी में लिख दिया था एम्पियर ठीक, आना है तो हिंदी में लिख देते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ये तो सब आपके लिए रहता है, एग्जाम में पूछता है ऐसे करके। कूलम प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? तो डर जाइएगा कूलम प्रति सेकेंड, तो कूलम ऐसे समझ में अगर बतबे के लिए रखें क्या करेंगे, जो मात्रक दे रहेगा नहीं तो कूलम चक्कर मात्रक, आवेश के मात्रक, और सेकेंड किसका मात्रक? समय का मात्रक। तो आवेश बटे समय किसका मात्रक? किसका निकला? विद्युत धारा आया, तो विद्युत धारा बोलिएगा। ठीक, और वहां कहेगा एसआई मात्रक पूछेगा तो एम्पियर, आवेश, आवेश बटे सेकेंड या आवेश प्रति सेकेंड, नहीं कूलम प्रति सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड, ये जान चुके हैं, मिटा देते इतना। अब आगे सुनिए जब ये जान चुके हैं, अभी अभी क्या जाने आप लोगों ने कि एम्पियर, एम्पियर को ऐसे सूचित करती है, और 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, ऐसे लिखते हैं 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? याद रखेंगे कि 1 सेकेंड में या 1 कूलम आवेश को प्रवाह होने में यदि 1 सेकेंड का समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। या 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह हो रही है तो क्या कहेंगे उसे? 1 कूलम, सॉरी 1 एम्पियर। क्या कहेंगे उसे? 1 एम्पियर। ये जान चुके हैं। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा में किधर से विभव, जो आवेश का प्रवाह जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर,
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। दो बात याद रखिएगा, यहाँ पर मात्रक सारा याद रखिएगा, तो ये सब चीजें समझ चुके हैं, मिटा देते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह जो होते हैं ना, अब यहां से आगे सुनिए, विद्युत धारा का प्रवाह जो होते हैं क्या सभी वस्तुओं से होते हैं? बोलिए, क्या सभी वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं? नहीं होते हैं ना, सभी वस्तुओं से उत्पन्न नहीं, सॉरी, सभी वस्तुओं से प्रवाहित नहीं हो सकते हैं। विद्युत धारा जो होते हैं सभी वस्तुओं से क्या हो सकते हैं? प्रवाहित नहीं हो सकते हैं। लेकिन आवेश सभी वस्तु पर उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश सभी वस्तु पर उत्पन्न किया, ये सब यही सब स्टेटमेंट, ठीक। और ये सब याद रखना है, आवेश से सभी वस्तुओं पर उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन आवेश का प्रवाह जो है सभी वस्तुओं से नहीं हो सकती है। दोनों आवेश उत्पन्न होना अलग बात है, लेकिन आवेश का प्रवाह होने के लिए कुछ ही वस्तु ऐसे हैं जिनसे हो करके आवेश का प्रवाह होता है। तो इसमें आता है पहला कंडक्टर, गलती वाला दी, चालक, हिंदी का क्या है? चालक, ठीक। कंडक्टर हिंदी नाम क्या है इसका? चालक। समझ रहे हैं? चालक जो होते क्या करते हैं, इन चालकों से आवेश का प्रवाह होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि किसी वस्तु आवेशित है तो उसे चालक से जोड़ दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने लगता है, क्योंकि उस चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने से ही क्या होता है? आवेश उसके विपरीत दिशा में बहती है, और विपरीत दिशा में ही बहना ही क्या कहलाता है? आवेश का विद्युत धारा कहते हैं। एक जान इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, और आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। बात सुन रहे हैं ये चीजें, ठीक है? तो सुनिए लो, चालक जो होते हैं, चालक जितने भी है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। कौन से पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन हो सकते हैं? आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, जिसके बायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 ये सभी हो, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यही क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जिसके बायतम कक्षा में जिन जिन वस्तुओं, जिन जिन वस्तुओं में, जिन जिन पदार्थों में, जिन जिन तत्वों में, समझ रहे बात को, ये सभी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी का नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी का नाम क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और नो जिन जिन में 4 नहीं 5, क्या नो 5, 6 और 7, तो इसे कहते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये अचालक को दर्शाता है, ये धातु को दर्शाता, पढ़े होंगे आप लोग, धातु दर्शाता है जी, ये वाला धातु दर्शाता है, अधातु दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये अधातु। और ये क्या होते हैं? धातु को दर्शाता है। तो चालक अर्थात कह सकते हैं अधिकांश चालक जो होते हैं धातु होते हैं। अधिकांश चालक क्या होते हैं? धातु होते हैं। क्या संदेश में कोई चीज नहीं है? तो यही याद रखिएगा कि आवेश की विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? चालक की। चालक में क्यों प्रवाहित होते हैं? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देख पढ़े होंगे कभी 10R में, कि चालक पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समझ रहे हो? इसीलिए इसमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होते हैं। और ये होता है इंसुलेटर, अचालक। क्या होता है? अचालक या कुचालक है, यानी नन कंडक्टर भी कह सकते हैं। इंसुलेटर में कुचालक। कुचालक क्या है? वस्तु है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, और मुक्त जिसमें कुचालकों से होकर के विद्युत धारा का गमन नहीं होता। विद्युत धारा का क्या होता है? गमन नहीं होता है। तो शांति सुनिए, विद्युत धारा का प्रवाह जो होते हैं चालकों में, विद्युत धारा का प्रवाह चालक से होते हैं, तो किसके कारण होते हैं? ऑप्शन दिया जाता है। किसके कारण? आयन के कारण, परमाणु के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण। तो किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण चालकों में, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे कुछ मात्रा में क्या होते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अर्धचालक। और अर्धचालक आप लोग को पढ़े होंगे, जिसमें धातु चालक और अचालक कुचालक की दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक। थोड़ा चालक का विद्युत धारा का प्रवाहित होता है। और कुचालक 3 प्रकार के होते हैं, पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े नहीं? शुद्ध अर्धचालक, N टाइप अर्धचालक, P टाइप अर्धचालक, ऐसे करके पढ़े नहीं? ये सब सुने हैं। और सुनाने के लिए कहिएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे ना, सुना भी सकते हैं, लेकिन सुना ही देंगे क्योंकि बहुत पहले पढ़े हैं। कि सुनिए आगे, तो चालक क्या है, कुचालक क्या है, ठीक, और अर्धचालक क्या है। समझ रहे बात को? इतना सुन चुके हैं।
ठीक है। अच्छा, अर्धचालक के एकाग्र नाम बताइए जो इंपॉर्टेंट है पूरा अर्धचालक में। ये दो वैल्यू, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या माना जाता है? अर्धचालक। अर्धचालक जो होते हैं, शांति सुनिए थोड़ा सा, अर्धचालक ये इसका नाम क्या है? अर्धचालक। और अर्धचालक जो होते हैं, ठीक, अर्धचालक जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स को देखने के लिए मिलता है? एक होता है नैज, नैज या शुद्ध, नैज या शुद्ध सेमीकंडक्टर शायद होता है अंग्रेजी इसका नाम। चालक है अर्धगोला सेमी होता है सेमीकंडक्टर, ठीक। अर्ध या शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, ठीक। शुद्ध अर्धचालक किसी में माना जाता है? वैसा अर्धचालक जिसमें अशुद्धियां नहीं पाई जाती। जिसमें क्या नहीं पाई जाती है? अशुद्धियां नहीं पाई जाती किसी प्रकार के तो उसे माना जाता है शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक, ठीक। इसमें जो शुद्ध अर्धचालक में कौन आते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और लाइन बाय लाइन इस बुक को जरूर पढ़िएगा घर पर जाकर के। ये नहीं पढ़िएगा तो ये बुक को जरूर पढ़िएगा, समझ रहे नहीं? आप कुछ नहीं पढ़िएगा तो पीडीएफ जो भेजते हैं वो जरूर पढ़िएगा। ग्रुप में जाता है नहीं? ग्रुप में जाता है उसे नोट कर जाइएगा, काम बनाते जाइएगा, ठीक। ये देखिए टीचर जगदेव सर जो कि जमुई में चलाते हैं, उनका पीडीएफ देखिएगा ना, सिर्फ और सिर्फ कलम से लिखा हुआ है, खाली इस पर दर्शा दिया है, समझ रहे हैं ना? सिर्फ शॉर्ट में जो समझाते हैं नहीं वही सिर्फ बना दिया है। अब विद्यार्थी अधिकांश बच्चे देखिएगा नहीं, शॉर्ट कम पढ़े चाहता है लेकिन सपना देखता कि बड़ा नौकरी हो जाए। बड़ा के लिए पढ़ना ही पड़ेगा ज्यादा, बड़ा के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक, और समय देना ही पड़ेगा, समझ रहे बात को? तो ये चीज है। तो आप लोग को जो भेजा जा रहा है ना, मानिए मेरा पीडीएफ है, उससे आप क्या कीजिए, समझने के बाद वो भी पढ़ना है, और प्लस में क्या करना है? बुक पढ़ना है, ठीक। डिसिप्लिन तो बचवार में देखने ज्यादा है, आप लोग तो उठ करके चुपचाप चल जाते हैं बाहर, वो लोग पूछ करके जाता है, जाए भैया अभी पानी पीने सर मारा चल गया चुपचाप। चलिए सुनिए आगे। जल्दी बैठिए। एन टाइप सेमी कंडक्टर सूचालक तो बता दिए, सूत्र बता दिया ननो। एक होता है पी टाइप, दूसरा है ननो पी टाइप, पी टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप पी टाइप, एन टाइप पी टाइप, ठीक, एन टाइप पी टाइप। इसमें देखिए अगर अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व, कौन सा तत्व? पंच संयोजी तत्व को मिला दिया जाता है, ठीक। पंच संयोजी तत्व अशुद्धियों को मिला देने से जो अर्धचालक बनते हैं उसे क्या कहते हैं? एन टाइप, एन टाइप। और इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि एन टाइप में जो है एन टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कार्य किससे होता है? तो इलेक्ट्रॉन से होता है। किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक। इसमें फास्फोरस एस आर्सेनिक एंड एसबी एंटीमनी, तो ये जो है ये सभी अशुद्धियां मिला हुआ रहता है एन टाइप में, तो उसे क्या, तो वैसे अर्धचालक को क्या कहते हैं? एन टाइप अर्धचालक। और इसमें धारा का प्रवाह याद रखिएगा कि धारा का प्रवाह जो है धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक। और इसमें जो है त्रिसंयोजी तत्व एल्यूमिनियम, इसके कारण एल्यूमिनियम मिला दिया रहता है अर्धचालक में, फिर बोरॉन मिला दिया जाता है, फिर इंडियम, इंडिया नहीं पढ़ना, इंडियम, ये त्रिसंयोजी तत्व है, समझ रहे हैं? त्रिसंयोजी तत्व को जब मिला दिया जाता है अर्धचालक में तो पी टाइप अर्ध सेमीकंडक्टर हो जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें जानते हैं पी लीजिए, इसमें क्या होते हैं?
धारा का प्रवाह जो है, धारा का जो है प्रवाह नु, धारा का प्रवाह जो होता है नु, इसमें होल पाए जाते हैं। इसमें पीडीएफ में होप लिखा गया नु, उसे सुधारिएगा, होप को एल कर दीजिएगा। होल के द्वारा जो खाली जगह होते हैं ना, उसमें होल के द्वारा उसमें क्या होते हैं, धारा का प्रवाह होता है। समझे बात को? तो अर्धचालक क्या है ननु, ये जान चुके हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के, ये जान चुके हैं। ठीक। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, ये सब जान चुके हैं। ठीक। और यही सब से क्या होते हैं, धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होते हैं। इन सभी के अलावे कुछ और ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर विद्युत धारा का गमन होता है। आप सोचिए कौन हुए पदार्थ? इन सभी के अलावे भी है, इधर तीन चीज देखे नहीं, इन सभी के अलावे के भी बाद भी क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो ये कौन है? तो बोलिए, बोलते हैं कहा नहीं? बिलियन होता है, बिलियन होता है जी, ये रही, ये होता है। कुछ बिलियन ऐसे हैं जिनसे होकर क्या होते हैं, धारा का प्रवाह होते हैं। समझ रहे बात को? कुछ ऐसे बिलियन होते हैं जो धारा का प्रवाह होता है, और जिन बिलियन से होकर के धारा प्रवाह होता है उसे ना तो चालक कहते हैं, ना तो अर्धचालक कहते हैं। तो ऐसे क्या कहते हैं उस बिलियन को? विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक। चालक में, अर्धचालक में देखेंगे इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या हुआ था, धारा का प्रवाह हुआ था। ठीक। लेकिन इसमें जो है विद्युत अपघट्य में जो धारा का प्रवाह होता है, आयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा। किसके द्वारा? आयनों के द्वारा। ठीक। जैसे सोडियम क्लोराइड का मान लीजिए बिलियन है, कोई बिलियन है सोडियम क्लोराइड का, तो इसमें ये क्या होंगे, सोडियम धनायन ऋणायन। तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण है, बिलियन में जो है इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य जो है, विद्युत अपघट्य में जो धारा का प्रवाह होंगे क्या इलेक्ट्रॉन के कारण होंगे? तो किसके कारण होंगे? आयन के कारण। आयन के बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, धन आयन, ऋण आयन, परमाणु अणु आयन, परमाणु अणु आयन एक चैप्टर है केमिस्ट्री, वो पूरा वहां अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ आयन कैसे बनते हैं, धनायन कैसे होते हैं, ऋणायन, ये सभी बहुत पहले भी समझाए। इलेक्ट्रॉन के निकलने से निकलता है तो धन आयन उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है उस पर ऋण आयन उत्पन्न होते हैं। पता ये सब पढ़े बहुत पहले, बहुत पहले पढ़े हम, ये सब बताने की जरूरत नहीं। तो जान चुके हैं। तो कौन कौन से पदार्थों से अब पूछ दिया जाएगा विद्युत धारा का प्रवाह निम्न में से कौन कौन कर सकता है? ऑप्शन में डालेगा, ये सब टिक लगाइएगा, देगा चालक, अर्धचालक, बिलियन, कुचालक। किनसे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा? कुचालक बताइएगा नहीं से करके। तो ये सब फैक्ट्स भी आएगा, आप लोग बता दीजिएगा। आप बोला जाएगा किस ऐसा कौन पदार्थ है जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह तो होता है लेकिन होल के द्वारा होता है? हाँ, पी प्रकार के, एकदम हिंदी में बोलना है, पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक है। ठीक है ना, धन्यवाद। हिंदुस्तान की जो शान मान हिंदी, हिंदी से ही है, समझ रहे नहीं, हम बेकार बोल देते हैं इंग्लिश में कभी कभी लिखते चीजों को। क्या आप लोग मानते हैं कितना तक समझा, समझ चुके हैं आप लोग? मान लेना हम समझ चुके हैं। कुछ फैक्ट्स अब आगे बोले, ये बात लिखा चुके हैं, ध्यान रहे, बोल चुके हैं, ध्यान रखना कि कुचालक वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन कुचालक वस्तु से आवेश का गमन नहीं हो सकता है। ये भी बात बोल चुके हैं, ये बात बोल चुके हैं। और सेमीकंडक्टर भी बता चुके हैं, सेमीकंडक्टर बता चुके हैं नहीं? हाँ, ठीक है। नहीं, अब आगे सुनिए, आगे पढ़ने के लिए जब विद्युत धारा जो पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए। विद्युत धारा, विद्युत धारा, अभी तक इस इलेक्ट्रिसिटी में कितने फॉर्मूला देखे? पहला क्या देखिए, V बराबर W/Q, ये देखिए हमने, इससे निकाले W बराबर VQ, फिर इससे निकाले हमने Q बराबर W/D। एक ये हुआ, एक फार्मूला देते हैं। ठीक, I बराबर Q/T, ये हमने विद्युत धारा के।
इसी से क्या हो जाएगा, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, और T बराबर क्यू आई। ये सब याद रहेगा ना। हाँ, कभी दे देते तो नहीं करना कि कूलम प्रति एम्पियर किसका मात्रक है, समय का। कूलम प्रति आवेश का मात्रक कूलम होता है नहीं, धारा के एम्पियर, ये किसका मात्रक है, समय का। तो देख रहे हैं इसलिए समय का मात्रक अभी ये भी होने लगा, पहले सेकंड आप तक याद रखते थे ऐसा ही, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाएगा तब लोग हम लोग देखेंगे। ठीक, बस में रहने नहीं, आप पढ़िएगा ना, दूसरा टीचर से पढ़ते रहिए, ऑनलाइन पढ़िएगा। ठीक, अब पढ़ने के बाद ये सब पढ़िएगा नहीं तो कहिएगा गंगे वाला सर जी हमें बढ़िया है, समझ रहे नहीं। आप पढ़िएगा सब चीजें, कागनो साइंस के प्रति, साइंस मैथ के प्रति बहुत मेरा मेहनत है, हर लाइन बाय लाइन समझे हैं बुक को लेकर के। ठीक, लग रहा है हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं क्या जी। चलिए मैं डालती सब, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, मजबूरी है मैंने अपने से खुद के पढ़ाई करना, क्योंकि आप लोग करते हैं नहीं मेरा। चलिए आगे सुनिए। हाँ, एन टाइप में होल के एन प्रति इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही। पी टाइप में क्या बोले थे आप लोग को, होल के द्वारा। इसमें भी एन टाइप में भी किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। शुद्ध में भी शुद्ध अर्धचालक में भी किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। खाली एक याद रखना है, एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक, देख रहे सिखा रहे हैं हमको भी शुद्ध हिंदी बोलना, मतलब हिंदी में बताना। एन प्रकार के, सॉरी पी प्रकार के, एन प्रकार, पी प्रकार के। ठीक, पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं, होल के द्वारा। ठीक, ये होप जो लिखा है उसको काट लीजिएगा, पी को एल कर दीजिएगा। ठीक, अब बाकी सब देखिए हम एगो बिलियन में जो है सोल्यूशन में याद रखिए आयन के द्वारा, सोल्यूशन में किसके द्वारा, आयन के द्वारा। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, और बाकी सब में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, समझ रहे हैं। तो कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, देख रहा है गाँव वाला टीचर वहीं आइए ने जवाब दे रहा नहीं बतैला रही, तो किसी के द्वारा नहीं, क्या किसी के द्वारा होता है कुचालक में। ठीक है, तो सुन लिए इतना तक, अब आगे समझेंगे। ये जो धारा की जो है नुकसान, सुनिए, विद्युत धारा जो अभी देखिए आप लोग, क्या विद्युत धारा जो है विद्युत धारा के प्रवाह को लेकर के, विद्युत धारा को लेकर के एक व्यवस्था किया गया है, एक व्यवस्था को बनाना पड़ता है, तभी जाकर के उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक, और ये व्यवस्था का नाम है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, तो इस चीज को हम लोग जानेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इसका हिंदी नाम क्या है, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। जैसे समझिएगा ना विद्युत परिपथ के बारे में थोड़ा सा। ठीक, विद्युत परिपथ में क्या होते हैं, मान लिया जाए सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी। इस तरह से व्यवस्था किया जाए, इस पर धन आवेश, इस पर ऋण आवेश। ठीक, और यहां पर एगो और इसमें क्या किया गया, धारा का प्रवाह ऐसे होता है, उच्च विभव प्लस उच्च विभव कहते हैं, अन्य विभव धारा प्रवाहित हो रहा है। ये किसका संकेत है, बल्ब का ये संकेत आप लोग को पता है। तो ये इस व्यवस्था के द्वारा धारा प्रवाहित होता है। क्या ये व्यवस्था काम करती है कि नहीं धारा प्रवाहित को लेकर के। ठीक, तो इसी ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, यानी विद्युत परिपथ कहते हैं। कुछ विद्युत परिपथ ऐसे है जिससे देखिए ना, अभी जो विद्युत परिपथ हमारा है, ये बल्ब जल रही है, क्योंकि स्विच जो है यहाँ पर ऐसे करके सटा हुआ है। तो ये क्या है ना, विद्युत परिपथ दो प्रकार के हैं। जब अभी बल्ब जल रही है, स्विच क्या है ना, तो जिन परिपथों का विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे कहते हैं बंद विद्युत परिपथ। उसे क्या कहते हैं, बंद विद्युत परिपथ। अगर जो बल्ब जलना बंद कर देना, तो इसका मतलब क्या है, स्विच को क्या किए, इसे
खुल गया परिपथ, तो इसे क्या कहें? खुला विद्युत परिपथ। इसे क्या कहते हैं? खुला विद्युत परिपथ। बताने का रीजन है किससे एग्जाम आता है, सर एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक, इससे एग्जाम आता बोला रहा है, एग्जाम में प्रश्न से पूछा जाता है सारे बात को, ठीक। तो सुनिए ना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है ना, सुनिए, पूछ दिया जाता है कि किस विद्युत परिपथ से होकर के धारा का प्रवाह होता है, किस विद्युत परिपथ से होकर धारा का प्रवाह होता है? बंद विद्युत परिपथ, खुला विद्युत परिपथ? तो बोलिए कितना सोच लेता है कि बंद परिपथ थोड़ा से धारवीय प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन बंद से क्या नहीं जुड़ल है, तार क्या है? जुड़ा से, ये नहीं कि बंद है तो बंद से धारा प्रवाहित होता है, इतना समझ लेता है कितना लोग। आज नहीं पढ़ ले रहा था तो उसको यही समझेगा नहीं, ठीक, नहीं जिनको मालूम है तो बंद परिपथ है समझेगा कि बंद है तो धारा प्रवाहित होगा। खुला विद्युत परिपथ है तो खुला विद्युत परिपथ में क्या होता है? धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे खुला हुआ ये बल्ब नहीं चलेगी नहीं, ठीक। और इसको क्या किए? स्विच को टिप दिए ऐसे, लेकिन अब तो ऐसा बटन बुलाता नहीं, अच्छा मोटर चलाते हैं घर में तो यही है नहीं, अच्छा यही नहीं, हाँ। तो ये जो है ना विद्युत परिपथ क्या है जान चुके हैं, विद्युत परिपथ क्या है जान चुके हैं, ठीक है ना। अब आगे सुनिएगा ना, कुछ कुछ बातें और बताते हैं। विद्युत धारा ये सुन चुके हैं, ठीक, और विद्युत धारा का प्रवाह आप लोग को ये भी बता चुके हैं। क्या विद्युत धारा का प्रवाह सभी वस्तुओं से हो सकती है, सभी पदार्थों से होती है? तो क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं होता। किन किन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है बता चुके हैं। पहला चालक, अर्धचालक और कुछ ऐसे बिलियन है, बिलियन से, ये 3 चीजें, ठीक। और बाकी सभी से क्या होते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। मानव बॉडी क्या है? चालक है। मानव बॉडी से क्या हो सकता है? विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट जान चुके हैं। टाइम हो गया क्या? देखिए तो टाइम कितना होगा, हाँ 3:30। आधा घंटा काफी है मैथ के लिए, सही बोल रहे हैं, आधा घंटा क्या काफी है मैथ के लिए? क्या है आधा घंटा तो काफी है, अगर जब लोग मेहनत करते हैं तो। देख लेते हैं, थोड़ा रोकते हैं, रेस्ट लेते हैं, पहले पानी पी लेते हैं।